हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, जो कि मात्र 17 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से बेस, मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी, डाइवर्जेंस, एमएसीडी, इनके बारे में फोकस करेंगे और एट द एंड कुछ ना कुछ सीखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस, कोर, कंटेक्स्ट जो है वो आपको यहीं से मिलेगा। आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मंथ एंड आएगा, वीकेंड आएगा साथ के साथ, तो आपके पास ढेर सारी प्रैक्टिस मटेरियल होगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपको एक दिन के 4-4, 5-5 घंटे लगाइए, लेकिन हाँ, दिन का आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि वैरायटी मिलेगी आपको जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। मैं वैरायटी क्यों? क्योंकि कभी दिन बहुत बेहतरीन रैलीज आती हैं अलग अलग स्टॉक्स में, तो वहां पे सीखने को मिलता है। कभी गिरावट आती है, कभी कंसोलिडेशन होता है, तो ये वैरायटी के बेसिस पे वो जोन्स, वो फेजेस जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो वो सीखने को मिलता है। और एक दिन प्रैक्टिस ना करके बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस करें, और वीकेंड, मंथ एंड वाली एक्सरसाइज तो जरूर करें। उससे आपको पूरे मंथ का, पूरे वीकेंड का वो जो डाटा होता है उसको एनालाइज करने का टाइम मिलता है। तो जरूर प्रैक्टिस करें और ये सीरीज देखिए, समझिए। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, मिष्टान फूड, मात्र 17 से 18 रुपए का ये शेयर, 17.9, 1900 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी कमेंट के माध्यम से ये स्टॉक आया था, और थोड़ी देर पहले हमने स्टेटलाइट टेक्नोलॉजीज और क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करी थी। अब इस स्टॉक की चर्चा क्यों कर रहे हैं, देखिए, इस स्टॉक को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये स्टॉक हमको दो चीजें सिखाएगा। सबसे पहले मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर हम वीकली को देखेंगे। देखिए, मंथली पे मिष्टान फूड की एक जबरदस्त रैली आती है और उसके बाद ये करेक्शन आता है, ठीक है। अब इस करेक्शन को अगर आप देखोगे तो इस करेक्शन का, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास उसके बाद ये रैली आती है और अभी करंट सिचुएशन में ये करेक्शन है कि नहीं है। तो करंट सिचुएशन में आपको पता है भाई, जून का ये मंथ एंड होने जा रहा है कुछ टाइम में, और आपके सामने जो सिचुएशन है, आपको एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी बढ़िया वॉल्यूम मिष्टान फूड में आपको देखने को मिला। और साथ के साथ मिष्टान फूड को अगर आप देखोगे, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये देखिए जरा, रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हो, तो सब कुछ आपके डायरेक्शन में है मिष्टान फूड। और ये देखिए जरा, अब ये कहते हैं हम M60 करेक्शन, इसको क्या कहते हैं, M60 करेक्शन। जो करेक्शन मोमेंटम के बाद, बढ़िया वॉल्यूम के बाद, यानी कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेज। इफ दिस इज द नेक्स्ट स्टेज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कहीं ये स्टार्ट। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, आप इसको समझोगे। ये रिलेट करना, इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, हल्का सा लोअर लो, डाइवर्जेंस, पहला अपॉर्चुनिटी यहां पे तैयार होता है। सेकंड अपॉर्चुनिटी, अब ये देखिए अगली करेक्शन जो M60 वाली करेक्शन है, वॉल्यूम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है ना। तो पहला अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पे लो रिस्क का, विद रिस्क ऑफ दिस। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी ढेर सारे लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास, और उसमें कौन कौन से स्टॉक्स थे, उसमें थे IGPL, वो भी वीकली पे कहीं इसी तरीके के बेस बना रहा है। उसमें था बायोकॉन, उसमें था जुबिलेंट फूड, उसमें था बजाज कंज्यूमर। देखिए, वीकली पे अगर आपने एंट्री ले ली है तो कई बार पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इन स्टॉक्स को हम देखेंगे, समझेंगे, पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर उन स्टॉक्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल की सिचुएशन देखने को मिली थी, इसलिए मैंने आपको बताया। अब एक रैली आ गई। अब इस रैली का अगर आप परसेंटेज देखोगे इस जोन से, तो ऑलमोस्ट 150% का ये मूव दे दिया। हम तो कहते भी नहीं इतने ऊपर तक, इनिशियल लेवल में ये जो जोन है ना, ये वाला, ये आपका सबसे पहला बेहतरीन क्वालिटी का टारगेट होता है, जो कि 70-80% ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। फिर आगे कंसोलिडेशन करेक्शन आएगी, फिर देखेंगे। देखिए, कंसोलिडेशन करेक्शन चली, अब आगे की सिचुएशन डेली में देखेंगे, क्या साइकिल स्टार्ट हो रही है, देखिए। तो ये नेक्स्ट सिचुएशन जो तब तक आप वीकली में देखते आए थे ना, अभी आप डेली पे देखोगे, 2 पॉइंट सिस्टम आप डेली पे देखोगे कैसी बन रही है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो आप जैसे एंट्री का मौका मिलेगा, विद स्टॉप लॉस, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो हम यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तो कहाँ पे एंट्री करेंगे भाई, साइकिल की स्टार्टिंग में एंट्री करना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्या मिलेगा, 10, 11, इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं एंट्री मिल गई, 10 से लेकर 11 के बीच में। और 10 से 11 के बीच में अगर मैं कहूँ, चलिए मैंने यहाँ पे 1050 ले लेते हैं, 1060 के आसपास। और ये मान के चलते हैं कि ये ऊपर वाला लेग तो छोड़ो, हम मान के चलते हैं यहीं पे हमने कहीं 18 के आसपास एग्जिट ले लिया ना, यहाँ पे कहीं पे भी बिल्कुल, ये देखिए
17 पे ही ले लिया। तो यार 60-70% का रैली कुछ ही टाइम पे देख रहे हो, और उसके बाद और ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन आता हुआ देखने को मिला, अब फिर से। तो ये रिस्क को मैनेज करना। अब यहाँ पे रिस्क कितना है, मान लो आपने कहाँ पे लिया था, 10-11 पे एंट्री ली था, डीप स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है 7 का, आपको दिख रहा है भाई 4 पॉइंट का रिस्क है नीचे। तो अगर 1000 शेयर खरीदते हो तो यू नो कि 1000 शेयर पे मुझे 4000 का रिस्क है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्या 4000 का रिस्क अफोर्डेबल है? अगर हाँ तो आगे बढ़ना, अदरवाइज कितना रिस्क अफोर्डेबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, इफ के बाद क्या आएगा, एल्स इफ। एल्स इफ जब आपके पास आ गया तो फिर आगे क्या करोगे? फिर लास्ट में तो आपको पता ही है, इतना नहीं तो इतना नहीं, तो लास्ट में क्या है, एल्स में तो फिर अगर आगे जाना ही नहीं है तो इग्नोर करना है कि नहीं है? तो आगे बढ़ना ही नहीं है जब रिस्क अफोर्डेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चंस सीधे सीधे एंट्री के टाइम पे, एंट्री से पहले मैं कहूँगा पूछने होते हैं अपने आप से। और मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा था जो आप लोगों के जो है कमेंट में आए थे। जैसे कि देखते हैं बायोकॉन के शेयर को, वहाँ से आप रिलेट करोगे। देखिए बायोकॉन का शेयर वीकली चार्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वीकली चार्ट में आप रिलेट करोगे। देखिए बेस बिल्कुल आया, तो अब ये बेस बनाता है, और बायोकॉन का शेयर मोस्ट प्रोबेबली ये 280 के लेवल से, हम कई बार इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिवर्सल स्टॉक्स में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। इन लेवल्स पे क्यों चर्चा कर चुके हैं वो आपको पता है, कारण क्या है, वही कॉमन कारण है। देखिए जैसे ये मोमेंटम में आया ना, यहाँ पे वापस गया, फिर मोमेंटम में आया यहाँ पे, तो 280 के आसपास हम इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो अभी जो है जस्ट जो लेग है वो इतना भागा नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग लेग में कहूँगा। देख रहे हो इस पार्ट को, तो इनिशियल मूवमेंट अभी यहाँ पे चल रहा है, और वॉल्यूम भी बढ़िया बायोकॉन के शेयर में। और देखते हैं जरा आईजीपीएल के, तो बायोकॉन के वीडियोस तो आपको रिसेंट मंथ के मिल जाएंगे, काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे इन जोन्स में। आईजीपीएल अगेन सेम कहानी, बेस पे देखिए, बिल्कुल बेस, स्टार्टिंग बेस में कहूँगा इसको। अगर डेली पे देखोगे तो साइकिल देखिए कैसे चल रही है, यहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी, डीप रिस्क आपको बस पता ही है। देखिए जो 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हुई डेली पे। आईजीपीएल भी हमने देख लिया, और देखते हैं कुछ कमेंट जो हमारे पास आए थे। जुबिलेंट फूड यानी कि आपका डोमिनोज, जुबिलेंट फूड में जुबिलेंट इंग्रेविया भी हम देख चुके हैं, तो जुबिलेंट फूड को देखते हैं। देखिए ये वीकली चार्ट पे ये भी सिमिलर काइंड ऑफ एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा है। देखिए क्लियरली डाइवर्जेंस 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 और मोमेंटम, कंसोलिडेशन अगर मिल जाए ना, जैसे बिल्कुल भाग रहा है अभी, कंसोलिडेशन मिल जाए एक आध दिन का यहाँ पे, तो और बढ़िया बेहतरीन सिचुएशन यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलेगी। देखिए बजाज कंज्यूमर को भी देखते हैं। बजाज कंज्यूमर के भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे। बजाज के बहुत सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो। देखिए ये कंसोलिडेशन वीकली पे टाइम जरूर लगता है, मार्केट में चाहिए पेशेंस। देखिए वीकली पे कंसोलिडेशन इन प्रोग्रेस है, और पेशेंस और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट। जो फियर फैक्टर के हम बारे में बात करते हैं, देखिए अगर पेशेंस मार्केट में आपके पास पेशेंस की कमी क्या होता है, उसके पीछे डर कारण होता है, फियर फैक्टर। और डर क्यों बनता है, जब आपका पोजीशन साइज बहुत बड़ा है। लेकिन पोजीशन साइज को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अपनी कैपिटल को टुकड़ों में तोड़ के, आपको जहां पे सिचुएशन दिख रही है उसी हिसाब से कि आप एक अफोर्डेबल रिस्क की तरफ जाओ, उससे आपको डर ना लगे। क्योंकि नीचे का डर उससे ज्यादा ऊपर का डर होता है, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट दिखेगा एकदम, तो आप अपने जो जोन्स है, अपने एरियाज हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। तो लॉस का डर कम, प्रॉफिट बुक करने, जल्दी बुक करने का डर ज्यादा होता है। तो ये समझे जरूर। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से समझ में आएगी, और साथ के साथ पोजीशन के साइज को कम करके, मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है कि जहां पे फियर फैक्टर को कंट्रोल करना है, वो पोजीशन के साइज को कम करके और धीरे धीरे करके आप आगे उस पोजीशन के साइज को आने वाले टाइम पे उसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।